इसरो ने साल 2019 से स्कूल के तलबा के लिए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका मकसद खलाई सरगर्मियों के बारे में बुनियादी मालूमात फराहम करना है ताकि वो खलाई साइंस में दिलचस्पी ले सके। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम 2023 में सांबा जिले की सरहदी तहसील रामगढ़ के गांव अबतल के गवर्नमेंट हाई स्कूल की 10वीं जमात की तालिबा भूपेंद्र कौर को इस पर मुंतखब किया गया था। भूपेंद्र कौर का गांव बैनुल-अक़वामी सरहद से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर है। इस प्रोग्राम में मुल्क भर से 350 बच्चों को IIRS देहरादून जाने का मौका मिला, जिसमें सांबा जिले की भूपेंद्र कौर भी शामिल थी। भूपेंद्र कौर ने बताया कि उन्हें खलाई साइंस, खलाई टेक्नोलॉजी, तहकीक, स्पेस मिशन रिसर्च, स्पेस मोशन रिसर्च सरगर्मियों और लेबोरेटरी से मुतालिक कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेने का मौका मिला। भूपेंद्र कौर ने मरकजी हुकूमत, इसरो और उसके स्कूल के असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। कि इसरो हर साल बच्चों के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, यूवी का प्रोग्राम, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। तो इस साल भी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, तो मैम ने बोला कि हम आपका भी फॉर्म भरते हैं। तो फिर मैम ने हमारा फॉर्म फिल करवाया। जो गुरमेल सर DGPC के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने हेल्प की, मैम ने हेल्प की। उसके लिए मेरा 8th की मार्कशीट लगी, फिर नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप वाला सर्टिफिकेट लगा, इंस्पायर का सर्टिफिकेट लगा। फिर हमारा एक साइबर कैफ़े में ऑनलाइन क्यूज़ हुआ। तो इन सब के बेस पे मेरी सिलेक्शन हुई और पूरे इंडिया से 350 बच्चों की सिलेक्शन हुई। और हमारा सेंटर था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में। वहाँ पे सिर्फ 47 बच्चे थे और हमें वहाँ पे बुलाया गया। फिर वहाँ पे 2 हफ्ते का कोर्स था, हम वहाँ पे गए, उन्होंने हमें स्पेस के बारे में पढ़ाया। क्या क्या कुछ पढ़ा आपने वहाँ पे उन्होंने बताया कि रॉकेट्स कैसे बनते हैं, लॉन्च कैसे होते हैं, फिर नेविगेशन सैटेलाइट्स क्या होती हैं, सारा कुछ बताया। उसके बाद में फिर हम घर आ गए तो सारे बहुत खुश थे कि बच्चे को एक कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ जाने की। अन्विका अंतरिक्ष विज्ञान कार्यशाला, वो भी मैम ने बताया मुझे कि जो IIST या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो ऑर्गेनाइज़ करा रहा है। 50 बच्चों की सिलेक्शन होनी थी पूरे इंडिया से, पर फिर बाद में जब रिज़ल्ट आया तो मेरी सिलेक्शन होगी और हम सारे बहुत खुश हुए। वहाँ पे गए, वहाँ पे 1 हफ्ते का कैंप था। तो फिर हमारा वहाँ पे कैंप लगा, हमें उन्होंने पढ़ाया मतलब स्पेस के बारे में। वहाँ पे मतलब बहुत सारी लैब्स थी, वो दिखाई, पढ़ाया। वहाँ पे मतलब रॉकेट वगैरह जो बनते हैं, उनके लॉन्च पैड वगैरह, वहाँ पे सारा कुछ तो वो बताया। मतलब हमें तो इतना पता भी नहीं है, बॉर्डर एरिया में किसी को नहीं पता होगा कि इसरो कुछ कोई चीज़ होती है इसरो, पर उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की और हमें इतनी दूर पहुँचाया। मैं उनका थैंक यू करना चाहती हूँ और मैं इसरो की पूरी टीम का थैंक यू करना चाहती हूँ और गवर्नमेंट का थैंक यू करना चाहती हूँ कि जो कि बच्चों के लिए इतने अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करता है। और गुरमेल सिंह है जो हमारी बच्ची का साथ दिया है, और टीचर हैं जो भूपिंदर की, उसने बहुत साथ दिया हमारा। तो हमारी बेटी देहरादून में होके आई है, फिर दूसरे नंबर केरला में गई थी, उधर भी होके आई है। बहुत जब आई तो इतनी खुशी, तो मैं खुशी के मारे किसी के साथ शेयर भी करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश थी। ये हमारे देश के लिए, हमारी स्टेट के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे इलाके के लिए बहुत बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि हमारे एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची जो कि इतने दूर तक जाके आई है, और वो भी एक गवर्नमेंट स्कूल, गांव का गवर्नमेंट स्कूल जो कि बॉर्डर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर कह लें कि मैं ये नहीं कहता कि सरकार कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती, सरकार हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।